हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीक देखा जाए तो गोल्ड काफी अच्छे एक रेसिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है। इस वीक फिर से गोल्ड में एक अच्छा सेटअप बन सकता है और काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। किस डायरेक्शन का मोमेंटम आ सकता है गोल्ड में इस वीक, किस तरीके का सेटअप बन सकता है, कैसे एनालाइज करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जो कि इस वीक यानी आने वाले वीक में मंडे से आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सेटअप बन सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस वीक गोल्ड ने किस डायरेक्शन में ट्रेड किया है। प्रीवियस वीक गोल्ड में हमने कैसे एनालाइज किया था, किस तरीके से हमारा व्यू था, ताकि हमें थोड़ा कुछ सीखने को मिले, थोड़ा लर्निंग को मिले। दोस्तों, प्रीवियस वीक सिंपल सा एनालाइज था। सबसे पहले हमने ये एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया था। यहाँ पे आपको नजर आएगा ट्रेंड लाइन डेट के साथ। यहाँ पे देखेंगे आप 13 जनवरी को मार्केट जब इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये माइनर सा हमने एक पीओआई मार्क किया था। ठीक है, रेसिस्टेंस जोन हमारा सिंपल सा यहाँ पे व्यू था, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, फाइनली इस लेवल का यहाँ ब्रेकआउट किया है। ये देखेंगे आप, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, बट ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सिंपल सा हमारा व्यू था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। फाइनली आप देखेंगे मार्केट ने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया और यहां से देखो एक बढ़िया सा छोटे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया। ठीक है, काफी बढ़िया कंफर्मेशन दिया और इसके बाद यहां से कंटिन्यू मार्केट ने बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। टारगेट क्या था? टारगेट था सर ये वाला जोन, ये वाला एक रेसिस्टेंस एरिया। ये टारगेट हमने क्यों रखा था? क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को बहुत ही अच्छे से रेसिस्टेंस लिया था, साथ में ये ट्रेंड लाइन का वेव का भी एक रेसिस्टेंस जोन था। तो आप देखेंगे जैसा हमारा प्रीवियस वीक व्यू था, जो हमने यहाँ पे एनालाइज किया, मार्केट ने बहुत अच्छे से उसको रिस्पेक्ट किया है। आई होप आपने भी इस तरीके से प्रीवियस वीक एनालाइज किया होगा। आइए अब देखते हैं गोल्ड में इस वीक किस डायरेक्शन का मोमेंटम आ सकता है, कैसे गोल्ड में एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम मार्क करेंगे। मार्केट प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से बुलिश था, हायर हाई लगा रहा था। इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। ये देखेंगे आप, प्रीवियस लो को ब्रेक किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया। अगेन यहाँ से मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहा, बट ब्रेक नहीं कर पाया, रिजेक्शन आया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लो को भी यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से ट्राई कर रहा है मार्केट यहाँ पे प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के लिए। आप देखेंगे तो एक रेसिस्टेंस जोन पर अभी आपको नजर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट सा एक रेसिस्टेंस जोन है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा यहाँ से हमारी हेल्प कर सकती है कंफर्मेशन के लिए। ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई हमने ऐड कर लिया, आगे के लिए ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अभी प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। ब्रेकआउट दिखाई दे रहा हमें, जैसा मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन का वेव का जो एक लेवल होता है, वेव का रेसिस्टेंस होता है, इस लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। तो आप देखेंगे जैसा प्रीवियस वीक यहाँ पे सेटअप बना था, प्रीवियस वीक मार्केट एक ट्रेंड लाइन के वेव के रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी रेसिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अब क्या हो सकता है सर? रीटेस्ट। कहां तक आ सकता है रीटेस्ट के लिए? ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, राइट। अब ये पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ट्रेंड लाइन, बट अभी यहाँ से सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से प्रीवियस टाइम भी मार्केट ने इस लेवल को बार बार रेसिस्टेंस लिया है, तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आ सकता है और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से अगर वाकई में बुलिश है तो फिर एक नया हायर हाई हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देख पाएंगे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, डब्ल्यू जैसा भी मार्केट ने बनाया हुआ है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया भी है। ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से तेजी से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कहां तक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है? तो ये है एक रेसिस्टेंस एरिया, प्रीवियस हाई। ठीक है, यहाँ पे जो ऑल टाइम मार्केट ने हाई लगाया था, ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 2791 एंड 2772 का। तो समझ में आया यहाँ पे किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे सिंपल सा एक
जोन है जिसको बार बार मार्केट ने ब्रेकआउट करना चाहा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखो यहाँ से फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करना चाहा, सेकंड टाइम ब्रेकआउट करना चाहा, थर्ड टाइम ब्रेकआउट करना चाहा, फोर्थ टाइम अब यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट ये डायरेक्टली नहीं करेगा, इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है और रिजेक्शन आने के बाद फिर से अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये 5 टाइम हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई हो जाएगी ब्रेकआउट करने के लिए। फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस एरिया हमें दिखाई दे रहा है। राइट, समझ में आया आपको डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। दोस्तों अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो देखेंगे आप बहुत प्यारा सा यहाँ से एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे तो हमें नजर आएगा काफी अच्छे से मार्केट इस पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा था, जिसको हम सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पैटर्न बोल सकते हैं। ये देखेंगे आप सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पैटर्न जैसा मार्केट ने बनाया और इस पैटर्न का यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट किया है। राइट, अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ से क्या हो सकता है सर, रीटेस्ट, जैसा कि हमने अभी डेली टाइम फ्रेम में समझा। तो यहाँ पे भी रीटेस्ट के लिए बहुत अच्छा सा ये एक लेवल है, इस लेवल को तो बहुत अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। मैं प्रॉपर आपको एक लेवल एक एरिया मार करके दिखाना चाहूंगा कहां तक मार्केट रीटेस्ट के लिए आ सकता है। तो ये एक लेवल है यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, एज ए रिटेस्ट करने के लिए मार्केट इस जोन के आसपास आ सकता है। प्रीवियस टाइम तो दोस्तों ये लेवल एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बट अभी यहाँ पे ये बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2690 एंड 2670 का। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट फिर मार्केट अपना रियल अप मूव यहाँ पे दिखा सकता है अगर वाकई में बायर्स एक्टिव हैं तो। ठीक है, यही एक बायर्स का जोन है। दूसरा एक चीज और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, यहाँ से ड्राइंग को थोड़ा मैं रिमूव करके आपको दिखाना चाहूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, रेंज बनता हुआ नजर आएगा, ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम एक और सपोर्ट जोन को मार करें तो आपको यहाँ पे एक रेंज भी बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखना, ये एक रेंज भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा और रेंज को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियस टाइम इस रेंज को बहुत ही शानदार तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था बार बार। ठीक है, तो ये एक रेंज जैसा भी यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। और रेंज का जब भी कोई ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, डायरेक्टली ब्रेकआउट अगर करता है मार्केट तो वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन जब मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट करे, जब मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट करे और यहां से थोड़ा रिजेक्शन करे और रिजेक्शन करने के बाद ब्रेकआउट करे तो वहां पे एक बढ़िया सा सेटअप बनता है और कॉन्फिडेंस वाला सेटअप होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है फिर मार्केट को मोमेंटम करने की। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे रेंज बना हुआ है, ब्रेकआउट चाहिए बस इस रेंज का, ब्रेकआउट करेगा तो आप समझ सकते हैं फिर डायरेक्टली जो हमें रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, प्रीवियस हाई का ही रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है 2775 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आने वाले वीक में जो सेटअप यहाँ पे बन रहे थे वो हमने यहाँ से डिस्कस किए। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा किस तरीके से गोल्ड में एक सेटअप बन सकता है और किस तरीके से गोल्ड मोमेंटम कर सकता है। बहुत प्यारा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, बस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आए और फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिखाए तो काफी बढ़िया सा सेटअप यहाँ पे बन सकता है। एनालाइज अगर आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।